सबसे पहले हम लेंगे सब्जियों में जो सबसे अच्छा है, सबसे प्रभावी है और जिसका अकेली जो सब्जी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है, वो है लौकी। ठीक है, तो लौकी का सबसे पहले अ, तासीर जो है, लौकी की तासीर होती है ठंडी, शीतल होती है। वात पित्त और कफ में अगर हम देखें तो जो लौकी है वो पित्त को समन करती है, पित्त में बहुत अच्छे से काम करती है। पित्त के साथ साथ कफ में भी ये काम करती है। बहुत कम यूनिक औषधि होती है जो पित्त और कफ में एक साथ काम करती है। अब अगर हम लौकी को समझें तो ये किस किस ऑर्गन पे अच्छा काम करती है। लौकी को हम हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, हार्ट के ऑर्गन के लिए एक तरीके से मास्टर है ये फूड के अंदर ना। उसके बाद लीवर के लिए बेस्ट है। लीवर के अलावा पेट के लिए लौकी बेस्ट है। किडनी के लिए बहुत अच्छी है। और हमारा जो यूरिन का पूरा सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छी है। और साथ में स्किन के लिए, यानी त्वचा के जो विकार है, खाज है, खुजली है, दाद है, उनके लिए भी लौकी सबसे अच्छी है। तो इन ऑर्गन्स की जो भी डिजीज जब होगी तो हम पेशेंट को लौकी की प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें कि लौकी स्पेसिफिक किस किस बीमारी पे काम कर सकती है, तो बीमारी के रूप में लौकी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है। जब कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हमारे सामने आएगा तो हम लौकी के जूस में तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, काला नमक, अजवाइन डाल के हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बीपी हाई है उसमें लौकी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन हमें कंटेंट चेंज कर देना है। कैसे चेंज कर देना है कि जब लौकी का जूस के अंदर बीपी हाई का पेशेंट आएगा तो हम उसमें हरा धनिया डाल देंगे, 5 से 10 ग्राम धनिया का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिश्री डाल देंगे उसके अंदर, साथ में हम उसमें बेलपत्र के पत्ते डाल देंगे और उसका सेवन करा देंगे, तो वहां ये बहुत अच्छे से काम करेगी। जिन लोगों को लीवर में सूजन है उसके लिए लौकी बहुत अच्छी है। लौकी के जूस के अंदर हम सौंफ डाल दें, सौंफ डाल दें। इसके अलावा जैसे पुनर्नवा का सीजन है तो पुनर्नवा डाल दें, और तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। कब्ज के लिए लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन कब्ज में हम लौकी के पेशेंट सॉरी कब्ज के पेशेंट को लौकी कैसे देंगे, लौकी के जूस में हम पुदीने का रस डालेंगे, साथ में काला नमक डाल देंगे। ठीक है, उसके अंदर हम काली मिर्ची डाल सकते हैं, फिर हम देंगे। तो ये जो योग है ये कब्ज पे भी काम करेगा, गैस पे भी करेगा, एसिडिटी पे भी काम करेगा, पाचन भी करेगा और पेट की सफाई भी करेगा। अगर हमारे पास कोई पथरी का पेशेंट है, लौकी को हमें प्रयोग करवाना है उसे, तो लौकी के जूस में पत्थर चटा हरा धनिया का पत्ता डाल के, और अगर गोखरू का सीजन है और ताजा अगर है तो उसका गोखरू का सबरस मिला के हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लौकी से इतनी सारी बीमारियों पे काम कर सकते हैं अकेले लौकी से। अब आयुर्वेद में गुणों का बहुत महत्व है, आपको पहले मैंने पढ़ाया भी था कि गुण कैसे कैसे काम करते हैं। तो इसके अगर गुणों की बात करूं तो ये सबसे पहले स्निग्ध है। ठीक है, शीतवीर्य, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके। इसके अलावा ये वायुनाशक है, रक्त स्तंभक है, यानी कि किसी पेशेंट को ओवर ब्लीडिंग हो रही है तो हम लौकी के जूस में ब्रह्मी, शंकुष्पी, कुरंड डाल के दे देंगे और मिश्री डाल के दे देंगे, तो ओवर ब्लीडिंग को ये रोक देगा। प्यास को हरने वाला है, रुचिवर्धक है। जिसको भोजन में रुचि नहीं है तो हम लौकी के जूस को कच्चा नहीं देंगे, रुचिवर्धक बनाने के लिए इसको हम गर्म कर देंगे, इसके अंदर काली मिर्च, हींग, काला नमक, अजवाइन डाल देंगे। धातुओं को पुष्ट करने वाली है, तो लौकी के जूस को जब हम किसी धातु के पेशेंट को देंगे तो इसमें मिश्री डाल के देंगे और उबलवा देंगे, या फिर लौकी का हलवा बना के दे सकते हैं जिनकी धातुएं कमजोर हैं। दूध के साथ खीर बनवा के दे सकते हैं जिनकी धातुएं कमजोर है। ठीक है, इसको हम पेशेंट को अगर पित्त बढ़ा हुआ है पेशेंट को, तो हम इसको कच्ची सलाद के रूप में दे सकते हैं। सलाद के रूप में भी लौकी को खाया जा सकता है। इसके अलावा जो लौकी है वो बीमारियों में, जैसे कुछ बीमारी जैसे आपकी शुगर में बहुत अच्छा काम करती है लौकी। ठीक है, शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं हम। आंतों में बहुत अच्छा काम करती है, अमाशय में, यकृत में बहुत अच्छा, लकवा के पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, लकवा के पेशेंट के लिए हम इसको, रक्त को पतला करेगी तो लकवा अपने आप ठीक होगा, तो काली मिर्च साथ में दे देंगे। ठीक है, संधिवात में बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा ये एक तरीके से लौकी को हम रसायन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जब हम खीर बनाएंगे तो शारीरिक दुर्बलता को भी ये ठीक करती है। तो इतने सारे उपयोग हैं लौकी के। वीर्यवर्धक है,
हृदय की शक्ति बढ़ाता है, कफ का शमन करता है, बहुत सारे गुण हैं। तो अद्भुत है लौकी। अब लौकी को क्या, जो भी विद्यार्थी है वो लौकी को घर पे उगाए। अगर लौकी से परिणाम चाहिए, हमें कोई बहुत बड़े झंझट की आवश्यकता नहीं है बीमारियों को ठीक करने के लिए। हम खाली लौकी को प्राकृतिक रूप से उगा के भी अनेकों बीमारियों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसकी लौकी के बारे में। जिनको अनिद्रा की समस्या रहती है उस पे लौकी बहुत अच्छे से काम करती है। जिनको चिड़चिड़ापन रहता है, पागलपन है, उनके लिए लौकी बहुत अच्छी है। मस्तिष्क पे लौकी काम करती है, ब्रेन पे बहुत अच्छे से लौकी काम करती है। तो अनिद्रा, डिप्रेशन, इन सब में बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर लौकी का जो गुद्दा है हम सर पे बांध दे तो इससे याददाश्त बढ़नी शुरू हो जाएगी, अनिद्रा समाप्त हो जाएगी, डिप्रेशन कम हो जाएगा। एक योग में बता रहा हूं, उसमें आधा किलो आप लौकी लेंगे, उसका गुद्दा ले लेंगे, उसमें 15 काली मिर्च डालेंगे और उसी के अंदर लौकी के बीज भी लगभग 50 ग्राम होने चाहिए गुद्दे में। और इसको अच्छे से हम दूध में उबाल लें। ठीक है, और फिर दूध में उबाल के उसको ठंडा करके पिए तो इससे बहुत अच्छे से हमारी जितनी धातुएं हैं सारी धातुओं पे ये कार्य करती है, यानी कि रस पे, रक्त पे, मांस पे, मज्जा, वीर्य, सब पे काम करेगी। बुखार उतारने में लौकी का रस बहुत सहायक है। फेफड़ों के लिए लौकी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, दस्त है उस पर भी काम करती है। शीघ्र पचने वाली है, तो हमारा जो जितनी भी नस नाड़ियां हैं उन पे इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव है। हमारे नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। ठीक है, इसमें जो जल है वो बहुत उपयोगी है। जल तत्व इसमें लगभग 80% से ज्यादा जल तत्व है। तो इतने सारे लौकी के उपयोग हैं। तो लौकी को हम भोजन के साथ साथ औषधि के रूप में